वो मुझे बोलता है भाई तू आतंकवादी था, आतंकवादी है, आतंकवादी रहेगा। तो मैंने तो खैर उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सीधा टिकट्स ली और इधर पहुंच गया। और मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई भी मेरा ओपोनेंट आता है, इंडियन आता है, व्हाटएवर कोई भी आता है, आई एम अ फाइटिंग चैंपियन, आई एम द फेस हु रन्स द प्लेस, आई एम द चैंप हु रन्स द कैंप। यूज किया, वो बहुत बैड लैंग्वेज यूज किया है। तो उसने जो बोला है कि उसने मुझे भी टेररिस्ट बोला है कि पाकिस्तान का जो इमेज उसने शो किया वर्ल्ड को। तो आई डोंट थिंक सो कि एक स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ें सूट करती हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है अपनी कंट्री का एम्बेसडर भी होता है। जहाँ भी हो जाता है अपने एक्शन बिहेवियर कैरेक्टर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपनी कंट्री की इमेज को। तो उसने मुझे चैलेंज किया तो मैंने तो उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं रेडी हूँ और मैं जो करना है वो रिंग में तुम्हें जवाब दूंगा और बताऊंगा पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। सो आई एम हियर फ्रन्ट अफ यू राइट नाउ। जसले बढी भन्छ यो गर्छु गर्छु भन्छ उसले त्यो गर्नलाई अलिकति असम्भव कम हुन्छ। हामीसँग लुकाइराखेका हुन्छन् यस्ता कुराहरू। च्यालेन्ज गर्नुभयो मलाई? च्यालेन्ज गर्नु त अब हामीले गरेको, च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ, च्यालेन्ज गरेको छैन। अब परे खण्डमा जोसँग नि खेलिन्छ, जोसँग। तपाईँले अहिले के भन्नुभयो? उहाँलाई च्यालेन्ज गर्यो एक प्रकारले च्यालेन्ज जस्तै हो, आप लोगों को च्यालेन्ज गरेर जैसे बात च्यालेन्ज गर्यो भने त केही फरकै पर्दैन। एकजना इन्डियन रेसलरले चाहिँ म चाहिँ अब पाकिस्तानको चाहिँ म हराउँछु, ती के अरे पाकिस्तानी भनेको आतङ्कवादी हो, यस्तो यस्तो भन्नुभयो। गेममा पनि त्यस्तो कुरा हुन्छ? हुँदो रहेछ। खेल भनेको त सबै राष्ट्रको एकै प्रकारको हुँदैन, कसैको ऋषि हुँदैन, कोही दुश्मन हुँदैन, सबै मित्रै हुन्छ। होइन, रेस्लिङमा पनि दुश्मन हुँदो रहेछ। अनि मलाई भिडियो आयो त्यो भएर चाहिँ मैले कोबुसँग कुरा गरेँ अनि त्यसपछि अनि कुरा उहाँसँग गरेँ। अनि म खेल्छु, म च्यालेन्ज गर्छु त्यसलाई भन्यो भने त्यसो ल ठिक छ, मेरो अफिसमै मेरो सानो एउटा सो के अरे सानो हल छ, यहीँ गरौँ न त भनेपछि हाम्रो यहीँ महिला रेस्लिङ प्राङ्गणमा नै मैले चाहिँ दुईजनाको प्रतिस्पर्धा गराउँदैछु। त्यसो यो कुरो तपाईँले गर्दै गर्दा नि नेपाल र अहिले इन्डियन र पाकिस्तानको एक प्रकारको युद्ध चलिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले विभिन्न न्युजहरू हेरिरहेका छौँ होइन, अपडेटमै छौँ। तर यो अलिकति पर्सनली रिसिभी भनौँ अथवा देशको रिसिभीले गर्दाखेरि कतै भोलि ठुलो जघन्य घटना त हुँदैन? त्यसको लागि के छ तपाईँको प्रिपेरेसन? अब यसको लागि चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो उची हुँदैन। यहाँ हाम्रो रेफ्री हुन्छ, चेक गर्छ, उनीहरूले हात हतियार बोक्न पाइँदैन होइन। अब उनीहरूको जस्ट बलले दिमागले कतिको कसले जित्न सक्दो रहेछ भन्छ, एउटा प्रतिस्पर्धा मात्र गराउन लाग्यो इन्डिया र पाकिस्तानको। दर्शकबिन नमस्कार, म सुरोज पराजुली। यतिखेर हामी भगवती खड्काको भोलि हुने गेमको लागि हामी विशेष गरी एउटा थोरै रिपोर्टिङ मात्र बनाएका छौँ र यतिखेर हाम्रो साथमा 4 जना हुनुहुन्छ, रेस्लरहरू हुनुहुन्छ। कोबु ब्रान्डन हुनुहुन्छ, यता पाकिस्तानबाट आउनुभएको छ, भोलि गेमको लागि आउनुभएको छ। भोलि शनिबारको दिन एकदम यहाँ भयङ्कर तगडा तरिकाको गेम हुँदैछ। र उता हुनुहुन्छ पाकिस्तानको एउटा पहिलो रेस्लर हुनुहुन्छ, पाकिस्तानी हुनुहुन्छ, खास उहाँ जन्मघर चाहिँ पाकिस्तान रहेको छ। अत्तर जाहिद हुनुहुन्छ, उहाँ कृष्णबहादुर मगर हुनुहुन्छ। यता हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो रेस्लर, महिला रेस्लर हुनुहुन्छ भगवती खड्का। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ, आप लोगों को स्वागत है इस नेपाल पे। थ्याङ्क यू। धन्यवाद थ्याङ्क यू। पहिला म तपाईँबाट जान चाहन्छु अलिकति होइन, भोलिको विषय अलिकति जोडौँ न। को आउँदै हुनुहुन्छ? गेम कहाँ कुन राष्ट्रको गेम हुँदैछ भोलि? अब अहिले चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको लडाइँ भएको टाइममा चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ हामीले गेम एउटा आयोजना गरौँ। अब ठुलो ग्रान्ड गर्न नसक्यो भने ठुलो ग्रान्ड गर्न हाम्रो त्यस्तो धेरै ठुलो स्पोन्सर पनि छैन र अब अलिकति बचेको समय थियो मेरो पनि, अलि व्यस्त नै छु होइन। एउटा सो गरौँ अन्त हाम्रै आफ्नै प्राङ्गणमा। अनि एकजना इन्डियन रेस्लरले चाहिँ म चाहिँ अब पाकिस्तानको चाहिँ म हराउँछु, ती के अरे पाकिस्तानी भनेको आतङ्कवादी हो, यस्तो यस्तो भन्नुभयो। गेममा पनि त्यस्तो कुरा हुन्छ? हुँदो रहेछ। खेल भनेको त सबै राष्ट्रको एकै प्रकारको हुँदैन, कसैको ऋषि हुँदैन, कोही दुश्मन हुँदैन, सबै मित्रै हुन्छ। होइन, रेस्लिङमा पनि दुश्मन हुँदो रहेछ। अनि मलाई भिडियो आयो त्यो भएर चाहिँ मैले कोबुसँग कुरा गरेँ अनि त्यसपछि अनि कुरा उहाँसँग गरेँ। अनि म खेल्छु, म च्यालेन्ज गर्छु त्यसलाई भन्यो भने त्यसो ल ठिक छ, मेरो अफिसमै मेरो सानो एउटा सो के अरे सानो हल छ, यहीँ गरौँ न त भनेपछि हाम्रो यहीँ महिला रेस्लिङ प्राङ्गणमा नै मैले चाहिँ दुईजनाको प्रतिस्पर्धा गराउँदैछु। त्यसो यो कुरो तपाईँले गर्दै गर्दा नि नेपाल र अहिले इन्डियन र पाकिस्तानको एक प्रकारको युद्ध चलिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले विभिन्न न्युजहरू हेरिरहेका छौँ होइन, अपडेटमै छौँ। तर यो अलिकति पर्सनली रिसिभी भनौँ अथवा देशको रिसिभीले गर्दाखेरि कतै भोलि ठुलो जघन्य घटना त हुँदैन? त्यसको लागि के छ तपाईँको प्रिपेरेसन? अब यसको लागि चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो उची हुँदैन। यहाँ हाम्रो रेफ्री हुन्छ, चेक गर्छ, उनीहरूले हात हतियार बोक्न पाइँदैन होइन। अब उनीहरूको जस्ट बलले दिमागले कतिको कसले जित्न सक्दो रहेछ भन्छ, एउटा प्रतिस्पर्धा मात्र गराउन लाग्यो इन्डिया र पाकिस्तानको। मैंने जो सोचा, एक इंडिया का जो रेसलर उसने आपको बहुत इतने जोर से ललकारा, क्या है कल का जो रेसलिंग है? मुझे हिंदी में थोड़ा वीक हूँ मैं, आपका क्या है कल का?
Actually, tomorrow is first of all, let me tell you that tomorrow is the day of Eid. Okay. And I would like to give gift to the audience of Pakistan, the gift of Eid. And Indian is saying a lot of bad things about me. He's commenting very different things. He's calling me a terrorist. In Hindi, he Who is said telling you terrorist? Actually, in the video, the Indian who was challenging me for my the one guy yeah, that Indian guy, he was calling me a terrorist. His words was the co-Brandon, you are a Pakistani, तू आतंकवादी हिंदी में था. बात करेंगे तो सब ऑडियंस को पता चल जाएगा इसलिए। ओके ओके, वो मुझे बोलता है भाई तू आतंकवादी था, आतंकवादी रहेगा. वो मैंने तो खैर उसको कोई जवाब नहीं दिया. मैंने सीधा टिकट्स ली और इधर पहुंच गया. और मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई भी मेरा ओपोनेंट आता है, इंडियन आता है, व्हाटएवर, कोई भी आता है, आई एम अ फाइटिंग चैंपियन. आई एम द फेस हु रन्स द प्लेस. आई एम द चैंप हु रन्स द कैंप. तो whoever going to face me, I'm gonna kick this ass. Get ready to get black out by the hands of the fucking Brandon. And nobody can take that title away from me, not especially Indian. And on the day of मुझे लगता Eid, है आपको थोड़ा डर लग रहा है अंदर से, मुझे डर लगने वाला पहले थोड़ी मैदान में आता. क्योंकि आप जो प्रकार से आप जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा मुझे लगा, इसलिए मैं, क्योंकि कभी कोई दर्शक को लगना नहीं चाहिए ना आप इतना पावरफुल हिसाब से बोल रहे हैं. नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं तो डरा रहा हूँ. क्योंकि मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई भी मतलब सामने आ जाए, मुझसे मेरा टाइटल ले ही नहीं सकता. इंडियन हो, यूएस का हो, इवन आपके नेपाल का ही कोई क्यों ना हो, कोई. और अगर आप ऐसा बात करेंगे तो आप नेपाली जो ऑडियंस है वो गाली देना चालू करेगा. क्योंकि हमारा जो भी है, चाहे पाकिस्तान बोलो, इंडिया बोलो, कोई भी देश का जो लोग होते हैं ना, अगर उनको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा तो गाली देना चालू करे पटक से. नहीं, मैं नेपाल जो है 4th टाइम आया और नेपाल से आज तक मुझे गाली नहीं मिला ना. नेपाल से हमेशा मुझे प्यार मिला, इसीलिए तो वापस आता हूँ. नेपाल कैसा लगा आपको? नेपाल बहुत अच्छा है. आपकी कौन सा जगह पे घूमने के लिए गए नेपाल? मैंने तो तकरीबन काठमांडू तो तकरीबन पूरा देख ही लिया. स्पेशली जो हमारा जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है ना, मुझे सबसे अच्छा वो जगह लगता है था. वो ब्लेसिंग की जो प्लेस है, इस वजह से. पाकिस्तान में आप कौन सा गेम खेले अभी तक? पाकिस्तान में हमारे तो हर मंथ रेसलिंग इवेंट्स होते हैं REW से ना. तो एवरी मंथ इवन मैं यहाँ से जो जाने के फ़ौरन 10 दिन के बाद जो है 10 जून को मेरी यहाँ से फ़्लाइट है और 21 जून को जो है वहाँ हमारा एक और इवेंट है रेसलमैक्स 4, जो कि फास्ट ग्रुप और REW की तरफ से स्पोर्ट ऑन के अंदर होने जा रहा है. और उसके अंदर मतलब सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि फ़र्स्ट टाइम जो है मिस भगवती भी जो है इनवाइटेड हैं, आमंत्रित. तो जो है ना फर्स्ट टाइम हम वहाँ पर जो है वुमेन रेसलिंग भी कराने जा रहे हैं. और फर्स्ट वुमेन वहाँ पर भी जो मैच होने आ रहा है, तो उसमें पहली फीमेल रेसलर यही होने वाली हैं, पाकिस्तानी फीमेल रेसलर के अगेंस्ट. अभी तक उधर पाकिस्तान में कोई फीमेल रेसलर नहीं? फीमेल रेसलर अभी तक वहाँ पे रेसलिंग स्टार्ट नहीं किया था. मतलब हम लोग मेल्स का तो 10 साल से चल रहा है. गवर्नमेंट ऐसा अलाउड नहीं दिया है, और अगर क्या है ये? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इश्यूज नहीं है. हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा आपको पता है फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि रेसलिंग में क्योंकि वहाँ पर्दे का सिस्टम थोड़ा सा है और रेसलिंग में जिस तरह ड्रेसिंग करनी होती है, तो इस वजह से. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जो है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक अच्छी एक्टिविटी है, तो इस वजह से फैमिलीज़ जो है अब अलाउ करने लगी हैं. क्योंकि अब फैमिलीज़ को भी इस चीज़ का रियलाइज़ होने लगा है कि बेटी टिकटॉक पे ठुमके मारे, डांस करे, उससे बहुत बेहतर है स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए, तो स्ट्रॉन्ग तो बनेगी. ये बात है. ये रेसलिंग क्या है जो आप लोग ये गेम खेल रहे हैं ना इधर अथवा उधर बोलूँ पाकिस्तान में, जो हम लोग वो अंडरटेकर उधर का है ना, हॉलीवुड का शॉन माइकल, ट्रिपल एच, वो लोग जो गेम खेलते हैं ना, इधर का भी वही है, डिफरेंट है? क्या है? नहीं, एग्जैक्टली जो लोग वो गेम खेलते हैं वो ये इधर भी वही है. बस बात यह है कि हम लोग जो हैं, हम वहाँ का टैलेंट नहीं है, हम यहाँ का टैलेंट है. बल्कि मैं बोलूँ तो हम लोग उनसे ज़्यादा जो है ना हार्ड हिटिंग खेलते हैं. हमारे अंडरटेकर का कैरेक्टर जितनी देर में अंडरटेकर वॉक करके आता है, इतनी देर में अपना मैच भी ख़त्म कर चुके होते हैं. तो अगर भविष्य में अंडरटेकर के साथ आप गेम मैच खेलने को मिलेगा तो क्या करेंगे? भागेंगे या खेलेंगे? भगाएंगे. अंडरटेकर अव्वल तो बुढ़ा हो गया. और मेरा ड्रीम ओपोनेंट कभी भी नहीं था. अगर मुझे मैच खेलने का मौका मिला
तो इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू फेस जॉन मॉक्सली, क्योंकि देखिए अंडरटेकर जो है ही इज़ नॉट अ हार्डकोर रेसलर, आई एम अ हार्डकोर प्लेयर। तो वो अंधेरा बंद कर देगा, लाइट बंद कर देगा, इससे तो डर नहीं होता। मज़ा तो तब आता है ना जब हम चीज़ें उठा उठा के मारें, वो भी खून में हो जाए, मैं भी खून में हो जाऊँ। तो और मेरा फ्यूचर प्लान है बहुत जल्द जॉन मॉक्सली पाकिस्तान आएगा और उसके साथ डेथ मैच होगा मेरा, तो जैसा डेथ मैच, जी वो तो बहुत डेंजर है ना। एग्जैक्टली तो मेरा ड्रीम ओपोनेंट ही जॉन मॉक्सली है, मुझे उसके साथ खेलना है। इवन आई वुड लाइक टू चैलेंज जॉन मॉक्सली फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। तो जॉन मॉक्सली, आई वुड लाइक टू फेस यू फॉर माई ROW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इन अ डेथ मैच, द मैच दैट इज you known for, and I am also building myself in this industry in a death match. Get ready, John Moxley. अगर आप तो जोन के साथ आप खेलने के लिए तैयार हैं, तो कल इधर तो बहुत डेंजर होने वाला है इंडियन के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इंडियन, नेपाली, इवन पाकिस्तानी भी जो सामने आ जाए तो बच्चे हैं। मुझे तो जॉन मॉक्सली आपके सामने बच्चे ऑल एग्जैक्टली ऑफ देम। यस, जो वो अंडरटेकर जो अपना गर्दन पे पकड़ के उठा के जो पटकता है ना, वो रियल है ना। एग्जैक्टली सब ये डर नहीं लगता आपको? डर लगता तो आज ये टाइटल मेरे कंधे पे होता। वो भी बात है। जो उधर हम्मर होता है, जो इतना इतना वो चीयर होता है, चीयर से मारता है, वो क्या है? वो आदमी नहीं मरता। हम लोग अगर इधर से मार दो तो हम लोग तो मर जाएंगे। आप इसलिए मर जाएंगे क्योंकि आप रेसलर नहीं हैं। हाँ, रेसलर बनने के लिए अब देखें ना, आपने भी पूछा वो रियल होता, तो देखें एक रेसलर बनने के लिए हमें पता है हम कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, कितनी मुश्किलों से हम इस लेवल तक पहुंचते हैं। सबसे पहले तो अपनी फैमिली को फेस करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली कभी भी जब आप स्टार्ट करने आए तो इस स्टेप पे ना फैमिली कभी भी अलाउ नहीं करती आपको, क्योंकि ऐसी बात है एक माँ एक बाप जो है अपने बच्चे को पिटता हुआ नहीं देखना चाहता। तो इस चेयर खाने पर जो असर कम होता है हमको एक आम बंदे से, तो इसके पीछे बहुत सालों की ना एक ट्रेनिंग लोहा से होती है, एक मारते हैं। प्रैक्टिस होती है। लोहा से मारते हैं। एग्जैक्टली अब नॉर्मल बंदा, इट्स अ रिंग, नॉर्मल बंदा अगर इस पे आपने bump इधर लेता- इधर अंदर कुछ जो हथियार होता है ना, वो डाला तो नहीं है? वो रेसलर में हम दिखते हैं ना उधर। नहीं मैं तो बगैर हथियार के लड़ता ही नहीं हूँ। मैंने कहा ना आई एम अ हार्डकोर स्टाइल रेसलर, तो मुझे तो हथियार चाहिए, चाहे मुझ पे पड़े या दूसरे पे पड़े। रिंग में ब्लड मरेंगे जब या तक ना हो, मारेंगे? हाँ जब तक रिंग में ब्लड ना हो मज़ा नहीं आता। ब्लड आना चाहिए एनी हाउ। ब्लड आना चाहिए, और ब्लड देख के आप लोगों का ये जो सवाल है कि रियल है कि नहीं है, ये भी आप लोगों का जवाब वहीं के वहीं रिंग में मिलेगा। मैं कभी भी इंटरव्यूज़ में ये नहीं बोलता कि रियल है या नहीं है। मैं जैसे ये बोलता हूँ, आई एम इन्वाइटिंग यू इन माई इवेंट एंड कम जज द रेसलिंग फ्रॉम योर ओन आइज। दर्शकबिन यहाँले बुझिसक्नुभयो, उहाँले जे भनिराख्नु भएको छ नि, भोलिको गेम एकदमै महत्त्वकांक्षी हुनेछ, एकदमै डेन्जर हुनेछ। भोलि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने भगवती खड्काको रेसलिङ भोलि यो जुन उसमा छ शान्तिनगर, यो पुलदेखि अलिकति ठेगाना बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ नेपाल महिला रेस्लिङको हामी चाहिँ प्राङ्गणमा गर्दैछौँ होइन। यो चाहिँ ठ्याक्क शान्तिनगर गेटबाट चाहिँ तिनकुने पुल नतरिकन लायन्स क्लब। लायन्स आँखा हस्पिटल खोला साइडमा झर्ने, त्यसपछि त्यहाँ 31 नम्बरको महानगर आउँछ वडा कार्यालय, अनि त्यहाँबाट सिधा 4-5 घर अगाडि आएपछि कोसेरी स्कुल छ। ठ्याक्क कोसेरी स्कुलको अपोजिटपट्टि सानो एउटा गल्ली छ, त्यहीँ एउटा कालो गेट छ, त्यही नै हो। अत्थर जाइदसँग पनि म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। उहाँ साउदीको रेसलर हुनुहुन्छ, त यद्यपि उहाँको जन्मघर भनेको पाकिस्तान रहेको छ। कल के लिए आपने क्या सोचा है? कल के लिए आप किसको चैलेंज कर रहे हो कल? बेसिकली चैलेंज मैंने नहीं किया, चैलेंज मुझे किया गया है इंडिया की तरफ से। आपको भी इंडिया की तरफ से चैलेंज आया? एब्सोल्युटली मुझे इंडिया की तरफ से चैलेंज आया है। तो उसने जो लैंग्वेज यूज़ किया वो बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ किया है। तो उसने जो बोला है कि उसने मुझे भी टेररिस्ट बोला है कि पाकिस्तान का जो इमेज उसने शो किया वर्ल्ड को। तो आई डोंट थिंक सो कि एक स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ें सूट करती हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है अपनी कंट्री का एम्बेसडर भी होता है। जहाँ भी हो जाता है अपने एक्शन बिहेवियर कैरेक्टर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपनी कंट्री की इमेज को। तो उसने मुझे चैलेंज किया, तो मैंने तो उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं रेडी हूँ और मैं जो करना है रिंग में तुम्हें जवाब दूंगा और बताऊंगा पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। सो आई एम हेयर फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। ये आपका हाइट क्या है? मेरा 6'5". 6'5". हाँ जी। इतना लंबा हाइट है आपका, डर कल मारने वाला। ज्यादा है, देखो न। ओ माई गॉड, म भन्दा त यतिकै अग्लो, उसको त म ठ्याक्क कुममा पो आउँदो रहेछु। हो र? और बताइए आप सऊदी में कैसे पहुंच गए? क्योंकि आपका बोर्न जो है जन्म पाकिस्तान से। नहीं पाकिस्तान नहीं, मेरा जो बाय बर्थ में सऊदीया से हूँ। मेरी फैमिली सारा बैकग्राउंड सऊदी है। इवन मेरे दादा की कब्र भी सऊदीया में। तो वहीं पे रेसलिंग लगती होती थी। मेरे फादर को रेसलिंग का बहुत शौक था, तो वहीं से देख देख के मुझे भी शौक डेवलप हुआ। तो VCR के ज़माने से शौक था, कैसेट जब लाते थे। तो अगर आपको भविष्य में फ्यूचर में
जो हॉलीवुड का रेसलर है ना, किसके साथ से आपको खेलने का बहुत शौक है? बेसिकली हराना बोले तो मेरा जो मेंटर थे और मैं जो आइडियल जिसको देख के मैं रेसलिंग में आया हूँ वो तो शॉन माइकल। हाँ, तो लेकिन वो तो अभी रिटायर हो गए हैं, तो उसके साथ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर मौका मिले तो आई वुड लाइक टू फेस रोमन रेंस, कोडी रोड्स, तो इनके साथ में करना चाहूंगा। रैंडी ऑर्टन तो बहुत डेंजर है ना। रैंडी ऑर्टन भी उसको लेजेंड किलर कहा जाता है, जितने भी लेजेंड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। उसका जो देखने का शैली जो है ना वो लाइक अ वाइपर। सो बिल्कुल अगर उसका भी साथ होता है तो मैं एब्सोल्युटली फेस करना चाहूंगा उसको भी, और उसके साथ में बीट करूंगा। आपको क्यों टेररिस्ट बोला ये इंडिया का जो आपको रेसलर है ना वो? बेसिकली ये हमारे जो एनिमीज हैं उनकी तरफ से हमारा इमेज एज ए पाकिस्तानी ये पोर्ट्रे किया जाता है कि हम टेररिज्म में और आतंकवादी इन चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद एक तो यानी ये है कि ये इसको इंडिया को फेस करना, इसको जवाब देना जो इसने लैंग्वेज यूज़ किया है, इसको हरा के अपना टाइटल डिफेंड करना। और दूसरा मकसद मेरा जो है कि वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पीस, हम अमन चाहते हैं, हमारा जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि पीसफुल हो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया जो वार चल रही है इस तरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और वी आर हेयर फॉर पीस। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, अमन का पैगाम लेके आया हूँ मैं पाकिस्तान से, और इंशाल्लाह मैं इंडिया को हराऊंगा भी और अमन का पैगाम भी दूंगा, और जीतने के बाद इसको चाय भी पिलाऊंगा। चाय भी पिलाने का शौक है। और चाय जो चाय होगी वो बहुत फैंटास्टिक टी होगी, तो मेरा प्लान है कि इसको मैं चाय भी पिलाऊंगा अपने ओपोनेंट को जीतने चाय के में बाद। क्या होगा? चाय में चीनी ज्यादा होगा अथवा शुगर ज्यादा? चीनी होगी, पत्ती होगी, दूध होगा, लेकिन जो भी जैसा भी होगा चाय वो बहुत फैंटास्टिक होगा। ओके। और अब ये कितने बार हो गया नेपाल आया हुआ? ये मेरा सेकंड विजिट है नेपाल में। हाँ, मैं पहले आया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो ये टाइटल मैंने इंडिया को हरा के ही जीता था। तो ये टाइटल अभी दोबारा मैं डिफेंड करने आया हूँ, और इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ईद का तोहफा दूंगा कि इसको इंडिया को हराना, और पूरे पाकिस्तान को प्राउड करूंगा, और टाइटल वापस मैं पाकिस्तान से जाने नहीं दूंगा कभी भी। ओके। पाकिस्तान और इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान का बहुत लोग इधर आते हैं, देखते हैं, नेपाल में विजिट करके जाते हैं। आपको कोई ऐसा जगह याद है, नाम कुछ सुना है आपने? काठमांडू के बाइक, काठमांडू से और जगह? इतना तो मैं नहीं गया क्योंकि काठमांडू में सुने है कभी वो बोला? हाँ बिल्कुल, मैं जब सऊदीया में था लाइक बचपन में 12-15 साल पहले, तो मैंने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो मेरे जिम में जो ट्रेनर्स थे वो भी नेपाल से ही थे। तो मुझे नेपाल आने का बचपन से शौक था, तो वो मुझे बताते होते थे नेपाल के बारे में, काठमांडू, बख्तापुर, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई थी। और जगह तो मुझे इतना नाम याद नहीं, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मेरे जो वो जिम ट्रेनर थे वो उन्होंने सऊदी छोड़ दिया था और यहाँ शिफ्ट हो गए थे वापस नेपाल में, और यहाँ पे उन्होंने अपना जिम बनाया और सारी चीज़ें वो सेटअप किया। तो वो मेरा मैच देखने भी आए थे, तो उन्होंने मुझे घुमाया नेपाल, और यहाँ पे मैं चंद्रगिरी हिल्स है काठमांडू में, वहाँ गया हूँ। और हाँ, तो और 2-3 जगह गया हूँ, मुझे नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चंद्रगिरी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा चंद्रगिरी, और बहुत पीसफुल था ऊपर पहाड़ में, और बहुत ठंडा था उस टाइम, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। जैसे आप इधर नेपाल में अभी नेपाली लोग आपको कैसा लग रहा है? नेपाली बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है आप सबकी, और बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पे आके, इसलिए तो मैं दोबारा आया हूँ। तो इंशाल्लाह जब जब मुझे मौका मिलेगा नेपाल आने का, आई वुड लव टू बी हियर। और बहुत अच्छे लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, और हम्बल हैं बहुत ज़्यादा, तो आई लव नेपाली पिपल। ओके, म त कृष्ण मगर दाईसँग पनि अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। अलिकति दाई यता आउनु न। दाई, साँच्चै तपाईँहरूको दुईजनाको चाहिँ हाइट हेर्दा उहाँ चाहिँ होइन कस्तो खालको हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ चाहिँ अलिक बढ्नलाई अलिक बिर्सिनु भयो दाइ? अब एउटा कुरो के हुन्छ भने हजुर, अब आफ्नो सन्तान गुना पनि हुन्छ भन्छन् होइन। म चाहिँ अहिले 5'5" छु। हजुर हजुर। अब हाइट होचै भए पनि अब 1 फिट हल्का। पावर छ मसँग, एनर्जी छ, शक्ति छ। अहिले चाहिँ म अब 2025 सालको शक्ति छ भन्नुहुन्छ, उहाँ हलिउडको रेसलरहरूलाई ढाल्नु खोजिराख्नु छ। ठिकै छ, पक्राउनु होला फेरि अहिले। उहाँहरूसँग पर्ला, उहाँहरूभन्दा कोहीसँग परिहाल्ला होइन, पर्दाखेरि त पछि हटिँदैन त्यो। अब यस्तो हुन्छ, अब अरे बाफरे कडा आयो त, अरे बाफरे कडा आयो त। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, याद गर। ल के भन्नुभयो? बढी भन्छ यो गर्छु भन्छ, उसले त्यो गर्नलाई अलिकति असम्भव कम हुन्छ। हामीसँग लुकाइराखेका हुन्छन् यस्ता कुरा। तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो उहाँलाई? च्यालेन्ज गर्नु त अब हामीले गरेको, च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ, च्यालेन्ज गरेको छैन। अब परे खण्डमा जोसँग नि खेलिन्छ, जोसँग। तपाईँले अहिले के भन्नुभयो? उहाँलाई च्यालेन्ज गर्यो एक प्रकारले च्यालेन्ज जस्तै, वो आप लोगों को च्यालेन्ज गरेर जैसे बात च्यालेन्ज गर्यो भने त केही फरकै परेन। नेपालको पाहुना हो नि उहाँ, यतिखेर गेस्ट हो। गेस्ट भए पनि अब जे जस्तो भए पनि होइन, अब
यो कस्तो हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि होइन हार जित त भयो नि। हारे जित त एउटामै हार्ने एउटा जित एउटा पहिलो दोस्रो त भइ नै हाल्छ। तर के हुन्छ भने उहाँहरू मित्र नै हुनुहुन्छ, सबै मित्र अहिले मित्रता हुन्छ। तर हामी चाहिँ के भने रिङभित्र छिरिसकेपछि मित्र भन्नेको दुश्मनी भइयो त्यसमा। अन्त त्यसमा अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो थाहै हुँदैन त्यसमा। हो र? अहिलेसम्म कतिवटा गेम खेल्नु भयो दाइ? अहिले मैले ज्याकली त लगभग 10देखि 12वटाको गेममा खेलिसकेँ। अमेरिका, पाकिस्तान, इन्डिया, नेपालहरू भयो। उहाँ हाम्रो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ भगवती खड्काजी, उहाँ हुनुहुन्छ मेरो होइन। मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु, म सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई उहाँले नै यो ठाउँमा ल्याउनु भएको, उहाँले नै हो, उहाँकै भूमिका हो यो ठाउँमा ल्याउने। मलाई उहाँसँग पनि म खेलेँ, उहाँसँग त के सकिन्थ्यो। हामी नेपाली ब्रो भनेर म दुईजना खेलियो, त्यो कुटाइ खाइयो, लगभग 2 हप्ता मजाले सुत्यो। पानी पनि अर्कै ल्याएर खुवाउनु पर्ने भयो। तपाईँलाई भात खानलाई अर्काले चपाइदिएर निकालेर त खुवाउनु र परेन त्यो। अब मैले लिक्विड मात्रै खाएर बिस्तारै लिक्विड खाएर नै बसेँ त्यो बेलामा। धेरै नै अब हामी दर्शकबिन कृष्ण बहादुर मगर हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 10 वर्षदेखि नेपाली रेस्लरमा चाहिँ रेस्लिङ खेलेर आइरहनु भएको छ र विशेष गरी उहाँ उमेरले पनि मलाई लाग्छ धेरै नै एजेड हुनुहुन्छ। तर 10 वर्ष पुगेको छैन। कति सालमा हो उहाँ? 54 वर्षको सालमा रेस्लिङ। 10 वर्ष पुगेको छैन। म अब 52बाट खेलेको हो होइन। अहिले धेरै भयो। 57 त्यति खेल्यो म। अनि उमेरले कति पुग्नु भयो दाइ? उमेर अहिले 25 सालले 57 भयो होला। 57 वर्ष पुग्नु। 25 सालको। तपाईँभन्दा अरू पनि एजेड हुनुहुन्छ रेस्लिङ? टाइगर गुरु बाइक? टाइगर गुरु नै हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। होइन, टाइगर गुरु बाइक नेपालमा त उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा मभन्दा एजेड मान्छे छैन नै होला। टाइगर गुरु बाइक चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ? देखिएको छैन मैले अहिलेसम्म। 57 इयर्स। हजुर। ओहो, यति लामो तपाईँ उमेरले यति पुगिसक्नु भएको छ। यद्यपि मैले तपाईँको मनोबल गिराउनु चाहिँ खोजे होइन, तर कसरी खेल्नुहुन्छ घर परिवारबाट? तपाईँलाई के कस्तो छ दाइ? जस्तो यो क्षेत्रमा त सुन्नु न, यो क्षेत्रमा त कतिपय ठाउँमा त कुटाइ पनि खाइएको देखिन्छ। तपाईँले नै भन्नुभयो अघि नै, खाना पनि सकिएन कतिपय ठाउँमा। अब घर परिवारबाट त फ्यामिलीहरूबाट अब मिसेसबाट चाहिँ नखेल्नु भन्छ। अब मेरो त छोरो पनि करातेको ब्ल्याक बेल्ट हो, छोरी पनि करातेको ब्ल्याक बेल्ट तेक्वान्डोको ब्ल्याक बेल्ट हो। म तेक्वान्डोको WTF तेक्वान्डोको 4 डान हो। नेपाल आर्मीको म कमान्डो ट्रेनिङ गरेको मान्छे हो होइन। अहिले म एक्स आर्मी हो। त्यही भएर मसँग पावर छ, इनर्जी छ मसँग। अझै पनि म फिजिकल गर्छु। अझै पनि म 8-10 वर्ष चाहिँ म पछि हट्दिनँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हलिउडको रेस्लरहरू त चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्छु म। उहाँले नचिने पनि तपाईँ चिन्नुहुन्छ? म चिन्छु होइन। कोसँग चाहिँ भविष्यमा खेल्न पाउनु भने खेल्नुहुन्छ इच्छा मनबाट? अब भविष्यमा खेल्न पाइयो भने अब मैले चाहिँ अब हलिउडका रेस्लरहरू हुनुहुन्छ, जोन सेनाहरू पनि आर्मीकै हुनुहुन्छ, अमेरिका आर्मीकै हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्छु म नि आर्मीकोबाट भएको नाताले गर्दाखेरि उहाँसँग खेल्न चाहिँ म उहाँसँग खेल्न चाहन्छु। जोन सेनालाई हराउन चाहनुहुन्छ कि हार्न चाहनुहुन्छ? सकभर त हराउँछु नै भन्ने हो, उहाँले नै हराउँछु भन्ने हो। प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि अब कसले हार्छ कसले जित्छ भनेको त्यतिखेर सानो मिस्टेकले पनि हारिन सक्छ, जित्ने मान्छेले नै हार्छ, यो भन्न सकिँदैन यसमा। हुन्छ, कार्यक्रमको अन्तिममा छु। भगवतीजी लास्टमा भोलिको दिनको लागि के बताइदिनुहोस् अन्तिममा जानु? सर्वप्रथम त मलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नेपालको पहिलो महिला रेस्लर तथा कलाकारको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलि शनिबार जेठ 24 गते चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ खतरा ब्लड म्याच हुँदैछ। तपाईँहरू आउनु होला र हेर्नु होला अनि माया गर्नु होला। समय 2 बजेदेखि सुरु हुन्छ, 5 बजे सकिन्छ। आउनु होला। हस्, विश यू ऑल द बेस्ट तपाईँहरू सबैजनालाई होइन। कल के लिए मैं विशेष देना चाहता हूँ। थैंक यू। विनर हो जाइए आप है ना, ऊपर वाला से हम भी प्रार्थना करेंगे। अच्छा, इन्डिया आएको छैन, इन्डिया भागिरहेछ, डराइरहेछ पुरा। त्यो इन्डिया नभनौँ, इन्डिया नभन्दा होल इन्डिया नभनौँ, जसले उहाँहरूलाई गाली दिनु भएको छ। तर त्यो जो गाली दिने व्यक्ति चाहिँ आइपुगेको छैन। हेरौँ न, हामी वेटिङमा छौँ, के हुन्छ थाहा छैन। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। कल 7 जून है, ईद का दिन है। तो कल जब मैं इंडिया को हराऊंगा और ये टाइटल अपना डिफेंड करूंगा सक्सेसफुली और जीतूंगा, तो ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ये ईद का तोहफा होगा मेरी तरफ से। आप क्या बोलेंगे? कांग्रेचुलेसन। मैं एडवांस में पाकिस्तान को बोलूँगा ईद मुबारक। और जब मेरा पाँव इंडियन के छाती पर होगा और मैं ये टाइटल रेस किया होऊंगा, और उस वक्त मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, एंड इफ यू आर नॉट डन विद दैट आई हैव गॉट 2 words फॉर या, सक इट।
वाह तपाईँ जाँदै अन्तिममा भोलि म अब जाँदै म अब भन्छु म अन्तर्राष्ट्रिय रेसलर हो होइन अन्तर्राष्ट्रिय रेसलर म कृष्ण मगर सिन्धुपाल्चोक टाइगर हो मैले 8-10 रेसलिङ पनि खेलिसकेँ यहाँ अब मैले पनि भोलिको लागि म यहाँ पनि तयारी गरिरहेको छु भोलि पनि खेल्दैछु म प्रिपेयर भइसकेको छु अब हार्ने जित्ने भन्ने कोमा के हुन्छ भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ थाहा छैन भोलि नै थाहा हुन्छ धन्यवाद हस् समय र संवादको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू Thank you भेरी so मच much. थैंक यू